ट्रांजैक्शन आईडी, टेबल फॉर्म में है रिफंड, मैरिटल स्टेटस, टैक्सेबल इनकम, चीट। ठीक, ये एक ऐसा एग्जांपल है जो बैंक लोन देगा कि नहीं देगा, ठीक, या फिर ये डिसाइड कर रहा है इफ समबडी इज फ्रॉड और नॉट, सिंपल, उसके लिए ये डेटा तैयार किया गया है। ठीक, ये हिस्टोरिकल डेटा है प्रीवियस। तो ट्रांजैक्शन आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जांपल दिए गए हैं, 1 और 2, ऐसे बहुत सारे होंगे। ठीक, तो इट्स ए टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा, इट्स नॉट ऑलवेज टेबुलर बट दिस इज डेटा ऑन विच वी विल अप्लाई आवर डेटा माइनिंग टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम्स। तो यहाँ पे 4 चीजें, रिफंड, मैरिटल स्टेटस, टैक्सेबल इनकम उसकी कितनी है किसी इंसान की, एंड क्या उसने चीट किया था या फिर नहीं प्रीवियस। ठीक, तो यहाँ पर 2 एग्जांपल है, 1 रिफंड, नहीं रिफंड नहीं किया था उसने, मैरिटल स्टेटस हाँ ही वॉज मैरिड, टैक्सेबल इनकम कितनी है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 10 लाख जितनी भी है वो उसकी टैक्सेबल इनकम है। चीट, क्या उसने चीट किया था, यस उसने किया था। ठीक, इसी तरह ट्रांजैक्शन आईडी 2, ठीक, रिफंड किया था उसने नहीं किया था, मैरिटल स्टेटस यस, टैक्सेबल इनकम कितनी थी 10,000 20,000 जो भी थी, चीट किया था नहीं, उसने चीट नहीं किया था, वो फ्रॉड नहीं था। तो ये सब क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए जो आप देख रहे हैं, कॉलम्स। कॉलम्स आर एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे लिखा भी है, कॉलम मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें रिफंड, मैरिटल स्टेटस, टैक्सेबल इनकम, चीट एज वेल एज ट्रांजैक्शन आईडी, ये भी एक आपका वो है, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट है। ठीक, तो जितने भी कॉलम्स हैं या इनको कहेंगे हम एट्रीब्यूट्स, जो आप डेटाबेस में पढ़े भी हैं इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, और ये जो रोज है वो आपकी ऑब्जेक्ट बताती है। इट इज एन डायमेंशनल वेक्टर, एन डायमेंशनल मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आर डायमेंशंस। यहाँ पर कितने डायमेंशंस हैं, 1 2 3 4 5, 5 डायमेंशनल है ये, इट इज 5 डायमेंशनल। तो इसको आप उसमें नहीं बना सकते, 3D डायग्राम नहीं, इट इज एन डायमेंशनल, जितने एट्रीब्यूट्स होंगे उतने डायमेंशंस होंगी। तो इसका आप डायग्राम इतने आसानी से नहीं बना सकते हैं, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे मैरिटल स्टेटस यस और नो, 2 चीजें आती है। ठीक, मैरिटल स्टेटस में 3 चीजें आई, यस नो या फिर डाइवोर्स्ड। ठीक, अब इसको आप कौन सी स्केल में, पटरी पे कौन सी स्केल में मानोगे कि हाँ 1 2 3 4 5 तक जो है भाई, ये 5 पे हम यस मान लें, इस पे नो मान लें, और टैक्सेबल इनकम कितनी है कितनी नहीं है। ठीक, तो इट इज एन डायमेंशनल एंड इट इज रियल वैल्यू नॉट डिस्क्रीट वैल्यूज, या फिर ये एग्जैक्ट नहीं है, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस आप बना नहीं सकते हैं, लेकिन है ये वही। दैट इज वाई इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू अप्लाई एल्गोरिथम्स ऑन, इट्स नॉट नंबर्स। ठीक, ये अलग अलग टाइप के हैं। और वैसे भी मैरिटल स्टेटस के अगर आप डेटा टाइप देखें तो इट इज यस, मतलब ये स्ट्रिंग है, वेयर एज टैक्सेबल इनकम इज इंटीजर वैल्यू। ठीक, तो इसका आप कोई ग्राफ नहीं बना सकते, पर ये डायमेंशन है, ये इसको एन डायमेंशनल वेक्टर कहते हैं। तो जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो ये ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके, पहला ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट, फिफ्थ ऑब्जेक्ट, लाइक दैट ओनली। ठीक, तो रोज रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट एंड कॉलम रिप्रेजेंट्स द एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो ये डेटा है जिसपे हमें काम करना है, ये एक काइंड ऑफ डेटा है, इट इज द डेटा। ठीक, अब डेटा के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स मतलब टाइप ऑफ डेटा क्या क्या आ सकते हैं। तो 4 तरीके के डेटा होते हैं यहाँ पर, जिनको कहा गया है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ठीक, हम डेटा की बात कर रहे थे, डेटा समझ में आ गया, इट इज डेटा बेस बेसिकली। ठीक, तो और उसके टाइप क्या हो सकते हैं, उनमें क्या क्या टाइप दिए गए हैं डेटा माइनिंग के एस्पेक्ट में, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो व्हाट इज नॉमिनल, फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन आईडी जिसका कोई मतलब नहीं है, वी कांट कंपेयर, यहाँ पे लिखा है ना टी आई डी कांट कंपेयर। कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन आईडी हो गया या फिर किसी का नाम हो गया, ये सब नॉमिनल है, जिसकी कोई क्या कह सकते, जिसकी कोई फिजिकल वो नहीं है, क्या इंपॉर्टेंस नहीं है बहुत ज्यादा। जैसे मान लीजिए प्रांजल हो गए और हितेश हो गए। ठीक, तो नाम इनका नॉमिनल है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते इनके नाम पर,
हम गेस नहीं कर सकते कि प्रांजल का नाम प्रांजल है तो इनके अकाउंट में 10 लाख रुपया होगा, या हितेश का नाम हितेश है तो इनके अकाउंट में 11 लाख रुपया होगा। हम उससे कुछ भी डिराइव नहीं कर सकते। दैट इज वाई इट इज नॉमिनल। ट्रांजेक्शन आईडी 1 2 या 1001 1002, वी कैनॉट कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स इफ डेटा इज नॉमिनल। ठीक, तो एक काइंड ऑफ डेटा क्या हो गया, नॉमिनल, जिसका सिर्फ इट इज जस्ट नंबर, ठीक है, और नेम। तो इसका, इससे हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते, ठीक है, ये कुछ भी यूज में नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि ट्रांजैक्शन आईडी को अगर हम डालना शुरू कर दें किसी एक इक्वेशन में, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो इट इज यूजलेस एक्चुअली। ठीक, तो वो नॉमिनल हो गया। नेक्स्ट बोलते हैं ऑर्डिनल, ऑर्डर कुछ हो। ठीक, वी कैन कंपेयर। फॉर एग्जाम्पल, हमें मूवी है, मूवी की रेटिंग है कि ये मूवी, स्केल देना है इसको 1 to 10। ठीक, ये मूवी आई थी, बाहुबली आई थी, तो बाहुबली यार उसका नंबर 10 है। ठीक, या फिर कोई और फ्लॉप फिल्म आई थी तो 2 नंबर, IMDb रेटिंग्स होती है ना, तो वो जो रेंज दी जाती है वो ऑर्डर होता है। उस तरीके का जो डेटा होता है उसको ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। ठीक, तो दूसरे टाइप का डेटा हो गया ऑर्डिनल डेटा। ठीक, जिसमें हम स्केल करते हैं, ठीक है, स्केल फ्रॉम 1 to 10 और लाइक दैट, या टेम्परेचर का वो हो गई वैल्यू। नेक्स्ट होता है आपका इंटरवल काइंड ऑफ डेटा। इंटरवल डेटा कौन सा होता है, जिसमें कुछ वो दिया हो कि या इस रेंज से इस रेंज के बीच में कोई चीज बिलोंग करती है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। इफ एन ऑब्जेक्ट, और एक कोई जानवर है, अगर उसकी हाइट 6 फीट है, ठीक, 6 फीट से ऊपर है, तो इट कैन नॉट बी कैट, वो बिल्ली नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी हाइट कम है। तो वो रेंज आ गई ना, कि इस रेंज, इस हाइट से इस हाइट तक, या इस डेट से इस डेट तक, ठीक, या इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक। 96 से लेके 98 टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस है अगर, या फॉरेनहाइट है, तो हमको बुखार नहीं है। लेकिन उसके ऊपर है उसकी रेंज, तो जहां भी रेंज आ जाती है दैट इज इंटरवल काइंड ऑफ डेटा। ठीक, तो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, डेट एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट काइंड ऑफ डेटा इज रेशियो। इट इज ऑल्सो जस्ट द नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिवाइड कर दें, या रेशियो आप जानते हैं, रेशियो मतलब कि A/B इज सम काइंड ऑफ रेशियो, तो वो निकल के आता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। रेशियो इज एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, हाइट, ये सारी चीजें आपकी आती है रेशियो। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ठीक, अब हम देखते हैं कि डेटा सेट्स, ये एक डेटा सेट था हमारा। ठीक, ये डेटा सेट है, तो इसके भी कितने कितने तरीके हो सकते हैं। ये एक तरीके का डेटा था। ठीक, अब और कितने कितने टाइप के डेटा हो सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स। एक बार फिर से मैं स्टार्टिंग से फिर से बता दे रहा हूँ। हम लोग बात कर रहे थे डेटा माइनिंग की, वी वर टॉकिंग अबाउट डेटा माइनिंग, एंड ऑन विच डेटा, on which thing we apply our mining techniques. So we mine data, we are mining for knowledge, we are mining for something useful. ठीक, तो and we are talking about data pre-processing, कि yes, we have collected data from heterogeneous sources, and now we are going to process it first and then apply our techniques. So डेटा की बात करते हैं, what data is what। तो डेटा में आपका ये टेबल फॉर्म में डेटा था, जिसमें जो कॉलम्स हैं, ये एक ऐसा डेटा है जो कि इस एग्जांपल जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये बताता है, ये बैंक का है, कि हमें लोन सैंक्शन, वो कोई किसी आदमी का ये पता करना है कि वो चीट है या फिर नहीं, नए आदमी का। ठीक, तो हिस्टोरिकल डेटा है ये हमारे पास, कि ये आईडीज हैं, ये रिफंड किया, मैरिटल स्टेटस क्या था उसका, टैक्सेबल इनकम थी, चीट किया था उसने कि नहीं। तो हिस्ट्री पर ये हिस्टोरिकल डेटा है, और ये टेबल फॉर्म में है। और जब भी टेबल फॉर्म में होगा तो आपके जो कॉलम्स होंगे वो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसकी, और जो रोज होंगे वो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, एंड इट इज एन डायमेंशनल वेक्टर। तो जितने आपके एट्रीब्यूट्स होंगे उतना डायमेंशनल वेक्टर आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर टीआईडी को अगर छोड़ दें तो 4 डायमेंशनल है ये। ठीक, या फिर 3 अगर सिर्फ लेते हैं तो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। ठीक, बट वी कैनॉट ड्रॉ इट ऑन पेपर, we have to transform it first, normalize it first, then only we can draw this thing on paper or something like that. It's just history. ठीक, historical data।
अब उसके बाद आया था कि क्या टाइप्स ऑफ डेटा हो सकते हैं। तो जो डेटा है वो नॉमिनल हो सकता है, जिसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये 4 तरीके के डेटा इसमें दिए गए हैं। आकाश मौर्य। और तो नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल इज जैसे ट्रांजैक्शन आईडी से कंपेयर करके हम कुछ भी रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते कि 1 और 2 है तो उसने चीट किया होगा। अगर उसकी ट्रांजैक्शन आईडी 1002 है या 420 ट्रांजैक्शन आईडी है तो वो चीट किया होगा। तो ये कोई वो वाली बात नहीं होती है, इट्स नॉमिनल। ये वी कैन नॉट कंपेयर इट, वी कैन नॉट कोई चीज यूजफुल हम उससे निकाल नहीं सकते, वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट एनीथिंग यूजफुल फ्रॉम नॉमिनल डेटा सेट। ठीक। देन ऑर्डिनल, जहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे रैंक हो गया या मूवी रेटिंग्स हो गई, ये भी एक तरीके का डेटा है। इंटरवल जो रेंज बताता है आपका कि इस रेंज के इस रेंज के बीच में, या बेसिकली क्लासिफिकेशन इसको हम कह सकते हैं, इफ समथिंग इफ समथिंग इज गुड और बैड, सिंपल। ठीक। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर। या फिर हाइट, अगर हम बेसिकली हाइट का वो करें, जैसे पुलिस भर्ती है, पुलिस भर्ती में इस रेंज की हाइट में अबव देन 5, 6 और 7 यू कैन एंटर, और इफ यू आर बिलो दैट हाइट यू कैन नॉट एंटर इन आर्मी और लाइक दैट। तो दैट इज रेंज, इस हाइट से इस हाइट तक हमें चाहिए। ठीक। तो वो इंटरवल हो गया, दैट काइंड ऑफ डेटा इज इंटरवल। देन रेशियो is just a number, absolute value of temperature and height. For example, if I'm dividing two temperature values or I'm dividing some height values to height values, then unit will be cancelled out, obviously, and we get only the number. ठीक। तो ये 4 तरीके के आपके डेटा हो गए। Now we are talking about how many types of data sets we can see or we can use. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। रिकॉर्ड, जो हमने अभी देखा, टेबल जो आप डेटाबेस में भी पढ़ते हुए आए हैं, टेबल बनी होती है, रो कॉलम होते हैं, मैट्रिक्स, ट्रांजैक्शनल डेटा, ये सब सारी चीजें रिकॉर्ड में आती है। ग्राफ एक तरीके का डेटा होता है, जैसे www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, पूरा ग्राफिकल है। ठीक है, कैसे मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट ले लें जैसे आलोक मौर्य हैं, आलोक आलोक मौर्य की फेसबुक का जितने भी फ्रेंड्स हैं इनके, या म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, हाउ दे आर, कौन कौन से लोग कनेक्टेड है, तो हाउ कैन यू ड्रॉ दैट, हाउ कैन यू मेक दैट डेटा, यू हैव टू मेक अ ग्राफ। ठीक। दैट इज ग्राफिकल। या फिर आजकल वो जो सीरियल आ रहा है डार्क, डार्क आया था ना उसमें सीरीज, तो डार्क सीरीज में बनाते नहीं रहते हैं, ये इससे कनेक्टेड है, वो उससे कनेक्टेड है, ये से, दैट इज ग्राफिकल डेटा सेट, दैट इज ग्राफिकल डेटा सेट। और उससे कुछ चीज एनालाइज कर पाना इज डेटा माइनिंग, विच शुड बी न्यू नॉलेज, नॉवेल। ठीक। और नेक्स्ट इज योर ऑर्डर, ऑर्डर्ड, जिसमें स्पेशियल, टेम्पोरल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। स्पेशियल डेटा सेट और टेम्पोरल डेटा सेट वही है कि इस टाइम पर हमारा क्या था, इस टाइम पर वैल्यू क्या थी, इस टाइम पर वैल्यू क्या थी। या फिर स्पेशल की बात करें तो इस डिस्टेंस पर हमारा ये ह्यूमिडिटी और ये टेम्परेचर था, उसके आगे गए तो ये मिला, उसके आगे गए तो ये मिला। इस तरह के जो डेटाज होते हैं वो ऑर्डर्ड डेटा सेट होते हैं। तो ये 3 टाइप के आपके डेटा सेट्स हैं। तो रिकॉर्ड आ गया, ग्राफ आ गया, ऑर्डर्ड आ गया। ठीक। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसमें टेबल और मैट्रिक्स तो आपको पता है, ट्रांजैक्शनल मैं बताता हूँ, जो हम डील करेंगे जब हम वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, एप्रियोरी एल्गोरिथम या फिर एसोसिएशन रूल जब पढ़ेंगे, जब हमें ये निकालना पड़ेगा कि भाई कौन किससे एसोसिएटेड है, या फिर हम ये गेस कर पाएंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर आदमी ब्रेड अगर खरीद रहा है तो साथ में मिल्क भी खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा। तो ये ट्रांजैक्शनल डेटा है जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी दिया हुआ है और आइटम्स दिया हुआ है। ये ग्रोसरी स्टोर का है, जहाँ पे मैंने लिख रखा है ABCAE। आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं, ए रिप्रेजेंट कर सकता है मिल्क, बटर और कुछ भी, मतलब कोई भी सामान जो ग्रोसरी स्टोर में मिलता है। तो मैंने सिर्फ ABC लिख दिया है उसको, आइटम्स की जगह पर ABCAE। तो जो पहला ट्रांजेक्शन था, पूरा ट्रांजेक्शन वो लोग स्टोर करते हैं ना, तो पहला जो ट्रांजेक्शन था या फिर कोई पर्सन था, उसने A, B और C आइटम खरीदा, दूसरा पर्सन था उसने AE खरीदा, ऐसे ही पूरा चार्ट बनेगा, दैट इज ट्रांजैक्शनल डेटा। तो ये रिलेशन में आता है। ठीक। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा की। तो ट्रांजैक्शनल मैट्रिक्स, इट इज आल्सो काइंड ऑफ मैट्रिक्स, देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैट्रिक्स है और टेबुलर डेटा ही है। ठीक है। ग्राफ में जैसे FB फ्रेंड लिस्ट हो गया आपका, फेसबुक का फ्रेंड लिस्ट कह लीजिए, तो उसको अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक। और बाकी ऑर्डिनल और इसका एग्जाम्पल स्पेशल एंड टेम्पोरल का आपको बहुत जगह मिल जाएगा नेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो।
ये भी ग्राफी टाइप का होता है। जैसे रिग्रेशन लाइन, अगर आप लोग जानते हो, रिग्रेशन लाइन इज अ काइंड ऑफ स्पेशियल एंड टेम्पोरल या फिर स्पेशियल ग्राफ, ठीक है। तो ये भी काइंड ऑफ ग्राफिकल होता है। तो ये टाइप्स ऑफ, तो हमें डेटा क्लियर हो गया, हमें एट्रीब्यूट पता चल गए, जितने एट्रीब्यूट होंगे उतने डायमेंशन होंगे, और उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है पर्टिकुलर रो को, ठीक। उसके बाद हमें ये पता चला कि भाई क्या क्या टाइप हो सकते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। देन वी नो कि व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स कुड बी। यहाँ पे हमने सिर्फ एक रो कॉलम की बात की थी, पर ऐसा हमेशा नहीं है, इट कुड बी ग्राफ और ऑर्डर्ड आल्सो, ठीक। नेक्स्ट आता है कि भाई अब हमने क्या किया, हमने डेटा गैदर कर लिया। अब हमें पता है कि अच्छा ये टाइप के डेटा हो सकते हैं नाउ, और डिफरेंट सोर्सेस से वी गैदर्ड आवर डेटा। दैट डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा वेयरहाउस, जहां पर वेयर वी डिपॉजिट आवर डेटा, या फिर वेयर फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सट्रैक्ट आवर डेटा टू गेट सम नॉलेज। डेटा आप समझ रहे हैं ना, आप डेटा मतलब कि जो आपको माइन करना है, जो भी चीजें डेटा, जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपको नई चीज खोजनी है, उससे रिलेटेड डेटा, ठीक। अब फिर से आते हैं, तो प्रॉब्लम्स क्या है, क्वालिटी की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज डेटा क्वालिटी, कि हमने डेटा तो ले लिया भाई, पर क्या एक जो हमने लिया है एकदम एग्जैक्ट है, और क्या बहुत अच्छा डेटा है वो, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो अगर क्वालिटी में प्रॉब्लम होगी तो यू कैन नॉट माइन, यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट नॉलेज। तो व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, नॉइज एंड आउटलायर्स, मिसिंग वैल्यूज एंड डुप्लीकेट डेटा, ठीक। तो ये तीन चीजें, अब इस पे ध्यान से हम देखते हैं कि डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम, पहला हो गया आपका नॉइस, आउटलायर, मिसिंग वैल्यूज एंड डुप्लीकेट डेटा, ठीक। तो नॉइस क्या चीज होती है भाई, नॉइज, जैसे मैं अब लेक्चर दे रहा हूँ आपको, कुछ लोगों को सही से नहीं सुनाई दे रहा होगा क्योंकि इंटरफेरेंस होता है, दैट इज नॉइस, ठीक। उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए नॉइस रिडक्शन टेक्निक्स हैं, और या जो भी है, तो वो किसी भी काइंड ऑफ डेटा में हो सकता है। इफ आई एम स्ट्रीमिंग, आई एम गिविंग सम डेटा, ठीक, आई एम स्ट्रीमिंग लाइव राइट नाउ, तो इट इज ऑल्सो अ डेटा, काइंड ऑफ डेटा, बट नॉट अ डेटा माइनिंग प्रॉब्लम राइट नाउ। सो नॉइस वो चीज होती है। आउटलायर्स, अदर थिंग इज आउटलायर्स। आउटलायर्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है, आपकी क्लास में सारे आपकी क्लास के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 5 बच्चे हम बैठा दें, बीए बीए के, आर्ट्स के या फाइन आर्ट्स के 5 बच्चे बैठा दें हम आपकी क्लास में, ठीक। तो वो 5 बच्चे क्या होंगे, आउटलायर्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप लोग हैं, आप सभी एक ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक। आप सभी, आपकी क्लास में जितने भी लोग हैं, सभी दे ऑल आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक। और वो 5 जो बच्चे अलग फाइन आर्ट्स के आए हुए हैं, वो भी ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक। क्योंकि प्रॉपर्टी, लेकिन जो प्रॉपर्टीज आप सबके अंदर में है, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, वो नहीं पढ़ते, तो एट्रीब्यूट से डिफर कर जाते हैं। तो ग्राफ में डेंस डेंस जब ग्राफ बनाते हैं इसका, तो बहुत डेंस बनता है, और आउटलायर्स बाहर के पॉइंट्स होते हैं, ठीक। तो वो भी अगर आपके डेटा में आ गए, ठीक, तो आप माइनिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो ये भी एक डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम है। नॉइस एंड आउटलायर्स, ये दो चीज हो गई। मिसिंग वैल्यूज, ठीक, एंड डुप्लीकेट डेटा। तो हम आते हैं नॉइस और आउटलायर, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वी विल गो टू मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग वैल्यू कैसे आती है, रीजन क्या है इसका। मिसिंग वैल्यू मतलब मिसिंग वैल्यू जो नहीं होती है। फॉर एग्जांपल सुडोको आप खेलते हैं, सुडोको में या बहुत सारे पजल गेम होते हैं जिसमें भरना होता है कि यहाँ 7 लिखना है, 6 लिखना है, वो नहीं है मिसिंग वैल्यूज, वो बस समझने के लिए, ठीक। ऐसे ही जो डेटा आप ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये लिया, हमें ये बताना था कि भाई अब जो नया एप्लीकेशन आ रहा है, नया एप्लीकेशन जो आ रहा है, वो नया एप्लीकेशन फॉर्म आया, वो चीट है कि नहीं है, फ्रॉड है कि नहीं, ये हमें पता करना था। तो हमने ये पुराने उसमें देखा भाई कि ये है। अब उसमें कई कई चीजें, कुछ का ये नहीं लिखा हुआ है, टैक्सेबल इनकम नहीं है, कुछ का मैरिटल स्टेटस नहीं लिखा हुआ है उस डेटा में, ठीक। कुछ का यही नहीं पता है कि उसने चीट किया है फिर नहीं किया। तो दोज थिंग्स आर व्हाट, मिसिंग वैल्यूज, उन्हें हम कहते हैं मिसिंग वैल्यूज, ठीक। उसका रीजन क्या होता है, रीजन होता है कि इंफॉर्मेशन नॉट कलेक्टेड।
फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, या फिर डेटाबेस में पड़ा हुआ है, डेटा वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, और किसी ने जब फॉर्म भरा था तो अपनी एज नहीं सबमिट की, तो मिस हो गई वैल्यू, उसको इग्नोर कर दिया गया, वो डेटा स्टोर है। ठीक, तो ये रीजन होते हैं मिसिंग वैल्यूज के कि वाई वैल्यूज आर मिसिंग। तो इन्फॉर्मेशन नॉट कलेक्टेड, ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि इन्फॉर्मेशन नॉट कलेक्टेड बेसिकली। और एट्रीब्यूट नॉट वैलिड फॉर ऑल। फॉर एग्जांपल हमने सारी डिटेल्स रखी है, चाइल्ड की एनुअल इनकम नहीं होती है। ठीक है, चाइल्ड मान लो काम नहीं कर रहा है कुछ भी, कोई भी चिल्ड्रन है, कोई चाइल्ड है, तो वो एडल्ट्स के साथ भी है या फिर जो वर्किंग है उनके साथ भी है, और उनके साथ ही उसका डेटा है। तो उसकी एनुअल इनकम में तो अगर उस चाइल्ड का नाम है, उस बच्चे का नाम है, तो उसका जीरो लिखा होगा या फिर नन लिखा होगा या फिर मिसिंग होगी वैल्यूज। तो एट्रीब्यूट जो है वो नॉट वैलिड फॉर ऑल, ऐसी सिचुएशंस में भी वैल्यूज हमारी मिसिंग होती है। ठीक, तो ये सारे रीजंस हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं व्हाई वैल्यूज आर मिसिंग। ठीक, अब बात आती है कि भाई हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यू, इन सबको हैंडल कैसे किया जाए। हम बात कर रहे थे ना डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम, ये सब डेटा में प्रॉब्लम्स हो सकती है, अब उसको हम हैंडल कैसे करेंगे। वही हैंडल करना ही एक्चुअली में डेटा प्रोसेसिंग होती है। ठीक, कि गैदर करना, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन के बाद उसको क्लीनिंग करना। ठीक, तो वो क्लीनिंग कैसे होती है, मिसिंग वैल्यूज का कैसे हैंडल किया जाता है, या तो हम एलिमिनेट कर दें, उसको हटा ही दें, या एस्टिमेट करें। ठीक, उसको हम एस्टिमेट करके कुछ भी लिख दें अपने मन से, एस्टिमेट करें। ये दो चीजों से आप वो मत करिएगा, इग्नोर कर दें, छोड़ दें। रिप्लेस विथ पॉसिबल वैल्यूज। ठीक, एस्टिमेट और ये जो सेकंड और फोर्थ पॉइंट है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। एस्टिमेट मतलब जैसे हाइट है किसी की डेटा में, हाइट मैंने 6 फीट अपने मन से लिख दी एस्टिमेट करके। ठीक, या फिर रिप्लेस विथ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, सारे बार बार रख के फिर उस पर डेटा माइनिंग अप्लाई की गई। ठीक, तो इस तरह से आप हैंडल करते हैं मिसिंग वैल्यूज को। ठीक, वी कैन एलिमिनेट और इग्नोर, और वी कैन एस्टिमेट, और वी कैन रिप्लेस विथ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आया था, मिसिंग वैल्यूज हो गई, डुप्लीकेट डेटा, ये सब डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड फ्रॉम heterogeneous sources, फॉर एग्जांपल सेम पर्सन विद डिफरेंट ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी है, ईडी लिखा हुआ है इसमें, डिफरेंट ईमेल आईडी है। मान लीजिए मैं ही हूँ, मैंने फेसबुक पे अपनी ईमेल आईडी कुछ और दे रखी है, ट्विटर पे मैंने कुछ और दे रखी है ईमेल आईडी। अब ट्विटर डेटाबेस से मेरा डेटा कलेक्ट किया गया, और उससे मेरा डेटा कलेक्ट किया गया फेसबुक से, नाम मेरा सेम था, ईमेल आईडी डिफरेंट हो गई। ठीक, तो ये डुप्लीकेसी आ गई वहां पर, कि मेरा नाम यार अलग अलग ईमेल आईडी पर सेम नेम कैसे दिखा रहा है, ये तो डुप्लीकेट डेटा है। ठीक, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो जहां पर आती हैं, तो इसको, इन सब प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना है, ये डेटा क्लीनिंग कहलाता है। ठीक, और डेटा, अब बात करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग की। इसको बहुत जल्दी से अब मैं बताता हूँ, शायद टाइम खत्म होने वाला है। बस डेटा प्रोसेसिंग के 5 स्टेप है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि डेटा क्या होता है, टाइप क्या होता है उसका, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किस तरह के डेटा होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, नॉइस, मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट डेटा। ठीक, अब बात करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग की, कि स्टेप्स क्या है डेटा प्री प्रोसेसिंग की। बेसिकली व्हाट डेटा प्रोसेसिंग प्री प्रोसेसिंग इज to make our data in that form on which we can apply our data mining technique to gather information, to know some novel things, to predict something। ठीक, वो चीज होती है डेटा प्री प्रोसेसिंग, मतलब रॉ डेटा को एक क्लीन्ड डेटा, क्लीन एंड इंटीग्रेटेड डेटा सेट में चेंज करना। ठीक, या जिससे हम यूजफुल कंटेंट अपना निकाल सके। फाइन, अब ध्यान से सुनिएगा, ये स्टेप्स सिर्फ सुनिएगा, और लिखा हुआ है एग्रीगेशन एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हो गए। मान लीजिए एक्स वाई जेड आपने एट्रीब्यूट्स ले लिए, एग्रीगेट कर दिया, पहला स्टेप, सारे गैदर कर दिया, सिंपली एग्रीगेशन इज गैदरिंग। ठीक, देन सैम्पलिंग, एक कहावत है, सैंपल्स आर इनफ, सैंपल्स आर इनफ टू प्रेडिक्ट, कहावत नहीं है ये डेटा माइनिंग की सेइंग्स है। ठीक, तो सैम्पलिंग इज इनफ मींस इफ जेड इज नॉट नेसेसरी वी कैन थ्रो इट आउट। ठीक, दैट सैम्पलिंग, कि हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स थे, वी कुड हैव वी आर हैविंग थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, बट हमारा काम 100 रिकॉर्ड में भी हो जाएगा, तो दैट इज सैम्पलिंग। ठीक,
तो सैम्पलिंग सेकेंड स्टेप होता है, इफ जेड इज नॉट अप्रोप्रिएट और इफ जेड इज नॉट यूजफुल वी कैन थ्रो इट आउट, तो एक्स वाई बचा। अब जो बाकी के ये चार हैं, ठीक, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, फीचर सबसेट सिलेक्शन, डिस्क्रिटाइजेशन एंड बाइनराइजेशन एंड एट्रीब्यूट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, ये जो चीजें हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, फीचर सबसेट सिलेक्शन, ये दोनों एक चीज है लगभग लगभग। अगर एट्रीब्यूट में if there are some attributes which are not useful, it is just like sampling but on record। अब रिकॉर्ड आपके पास आ गया है, उसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि भाई हाइट निकालने के लिए टेम्परेचर जो एट्रीब्यूट दिया है वो कोई मतलब नहीं रखता है, टेम्परेचर इज नॉट नेसेसरी उस टेबल में, तो टेम्परेचर भी हटा दो, तो दैट इज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, डायमेंशन को रिड्यूस कर देना। या फीचर सबसेट सिलेक्शन, जो फीचर है, फीचर मतलब एट्रीब्यूट ही, उनका सबसेट का सिलेक्शन करना, उसमें से वो सबसेट निकालना जो कि नेसेसरी है, ठीक, तो दैट इज फीचर सबसेट सिलेक्शन। तो ये आसान नहीं है, ये पीसीए, इसमें पीसीए प्रॉप कंपोनेंट एनालिसिस, ये सारी चीज, बहुत सारे एल्गोज हैं, ठीक, ये मैं अभी आपको सिंपल बता दे रहा हूँ बस, आप लोगों को शायद इतना डील भी नहीं करना पड़ेगा उतना, क्योंकि 2 यूनिट आपके डेटा वेयर हाउस की है लास्ट वाली। तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा, एंड डिस्क्रिटाइजेशन एंड बाइनराइजेशन इज जनरलाइजेशन एक्चुअली, ठीक, कि अगर वैल्यू है तो उसको नॉर्मलाइज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं ना, आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जब निकालते हैं तो वी नॉर्मलाइज। यस यस यस, डायमेंशंस मतलब बोला था ना एन डायमेंशनल वेक्टर, तो एन डायमेंशनल वेक्टर क्या होता है भाई, जितने एट्रीब्यूट्स थे उतने डायमेंशंस हो जाएंगे, तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन मतलब एट्रीब्यूट का रिडक्शन, ठीक। और फीचर सबसेट सिलेक्शन इज नॉट रिडक्शन, इट इज वी आर सेलेक्टिंग सम फीचर्स ओनली, ठीक, ऑन फीचर का मतलब भी एट्रीब्यूट है, तो फीचर डायमेंशनैलिटी ये सब टर्म्स हैं लेकिन सब एक है, सब एक है, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें एक ही चीज है, फीचर सबसेट सिलेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका डिस्क्रिटाइजेशन एंड बाइनराइजेशन एंड एट्रीब्यूट ट्रांसफॉर्मेशन, एट्रीब्यूट का ट्रांसफॉर्म किया जाए, जैसे मान लो रियल वैल्यू है उसमें, हाँ, तो चलिए ठीक है, ये बस ये प्रोसेस है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, एग्रीगेशन, सैम्पलिंग, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, फीचर सबसेट सिलेक्शन, डिस्क्रिटाइजेशन एंड बाइनराइजेशन, एट्रीब्यूट ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो ग्राफ है या फिर नेट पे आप देखेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग, तो आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा अब, ठीक, अगर आपने ध्यान से सुना होगा ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं, ठीक है। तो इसके आगे डेटा क्लीनिंग आता है आपका, और कुछ और एल्गोज आएंगी, फिर हम क्लासिफिकेशन और ये इन सब की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग एंड ऑल। हाँ कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा आज के, और किसी को पूछना है तो चैट में वो पूछ सकता है, 2 मिनट में कुछ भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। ये जरा बोले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यार, हितेश फॉर अटेंडेंस, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, और अदरवाइज जो है हितेश उसमें लिख दो चैट पे कि ठीक है एंड कर सकते हैं सेशन। बुक की यार, बुक की नीड तो हमेशा होती है, डेटा माइनिंग इतना वास्ट है ना कि आपके जो सिलेबस दिया हुआ आपको सिर्फ ओवरव्यू देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है, तो बुक्स के लिए परेशान मत होइए, अभी अभी ऐसे ही देखिए, बाकी जो आपके सिलेबस में लिया है लिखा है वो खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। ओके ओके ठीक है फिर, थैंक यू एवरीवन, ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं।